ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने BHU की कोवैक्सीन से जुड़ी स्टडी को खारिज कर दिया। इस स्टडी का दावा था कि कोवैक्सीन लगवाने वाले लगभग 1/3 व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के सामने आने पर ICMR ने BHU के संबंधित प्रोफेसर्स को चेतावनी दी। ICMR ने स्टडी की कई गंभीर खामियों को उजागर किया जो दावों की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने इस स्टडी के लेखकों और जर्नल के संपादक को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने स्टडी की तकनीक और डिजाइन पर सवाल उठाए। स्टडी की आलोचना करते हुए उन्होंने BHU को शुद्धि पत्र जारी करने को कहा, साथ ही इसमें से ICMR का नाम हटाने के लिए भी कहा। डॉक्टर बहल ने लिखा, यह भी देखा गया है इसी तरह के पिछले पेपरों में भी आपने बिना अनुमति के ICMR का नाम दिया है। डॉक्टर बहल ने लिखा, संस्था ने इस स्टडी के लिए कोई फाइनेंशियल या टेक्निकल सहायता प्रदान नहीं की है, बावजूद इसके ICMR का नाम इसमें लिया गया है। उन्होंने स्टडी के लेखकों और संपादक से स्पष्टीकरण भी मांगा कि ICMR को उनके खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर बहल ने बताया कि स्टडी में ऐसे लोगों के सैंपल्स की कमी है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है। जो वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड यानी कि जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, उन दोनों ग्रुप के बीच की घटनाओं की दर की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण है। ICMR के मुताबिक स्टडी में इस्तेमाल किया गया टूल रेफरेंस में दी गई AESI की परिभाषा के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा वैक्सीनेशन के 1 साल बाद प्रतिभागियों से टेलीफोन द्वारा संपर्क करने और उनके जवाबों की क्लिनिकल रिकॉर्ड से चिकित्सक परीक्षण के माध्यम से पुष्टि किए बिना ही स्टडी में दर्ज किए जाने को भी ICMR ने क्रिटिकल फ्लॉ बताया। BHU की स्टडी का दावा क्या था, ये भी जान लेते हैं। दरअसल कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने इसे बनाया था। इसे लेकर BHU ने एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी की थी। ये ड्रग सेफ्टी नामक जर्नल में लॉन्ग टर्म सेफ्टी एनालिसिस ऑफ द BBV152 कोरोना वायरस वैक्सीन इन एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स फाइंडिंग्स फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव स्टडी इन नॉर्थ इंडिया नाम से छापी गई। स्टडी के मुताबिक कोवैक्सीन लेने के बाद करीब 1/3 लोगों में कुछ परेशानियां देखी गई, जिन्हें मेडिकल भाषा में AESI यानी एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट कहा जाता है। इस स्टडी के लिए 1024 लोगों ने एनरोल किया था। 926 लोगों से संपर्क किया जा सका, जिनमें 635 किशोर और 291 अडल्ट थे। 1 साल तक इन लोगों पर नजर रखी गई। पाया गया कि 47.9% यानी 304 किशोरों और 42.6% यानी 124 अडल्ट में सांस संबंधी दिक्कतें हुई। इसके अलावा भी कई तरह की परेशानियां देखी गई। स्टडी में यह भी पाया गया कि महिलाओं में पीरियड से जुड़ी अनियमितता भी देखी गई। आपको बताते चले कि कोविशील्ड को लेकर चले विवाद के बीच 2 मई को कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि उनकी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। एक बयान में निर्माताओं की तरफ से कहा गया कि वैक्सीन को सिर्फ एक उद्देश्य के साथ विकसित किया गया था कि पूरी तरह से सुरक्षित साबित हो। इसके बाद इसकी एफिकेसी यानी क्षमता पर फोकस किया गया था। यह भी कहा गया कि कोवैक्सीन एकमात्र ऐसी वैक्सीन थी जो भारत सरकार की एफिकेसी से जुड़े टीकाकरण प्रोग्राम में शामिल थी। आगे बताया गया कि लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान कोवैक्सीन को 27,000 से ज्यादा लोगों में मूल्यांकन किया गया था। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोवैक्सीन के सुरक्षित होने का मूल्यांकन किया था। वहीं कोवैक्सीन की लाइफ साइकिल के दौरान सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोग्राम को भी जारी रखा गया था। आगे बताया गया इन सभी अध्ययनों में सामने आया कि कोवैक्सीन का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वैक्सीन से खून के थक्के जमना, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS, पेरिकार्डिटिस VITT इत्यादि जैसे साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।